आ जाओ जी, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, रफ़ीकी बेस में हैं और हम कर रहे हैं कुछ बातें। इसने पकड़ी हुई है हाथ में बुक। मोहम्मद को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये बहुत अच्छी बात है ना मोहम्मद? ये मेरा जो है ना आजकल बस मेरा बहुत दोस्त है, ये बन गया है। हम साथ सोते हैं, हम साथ नाश्ता करते हैं और हम साथ और क्या करते हैं उर्दू पढ़ते हैं, है ना? ज़रा थोड़ा एक्टिव होकर बात करो, देखो कैसे उनको लगेगा कि ये अभी भी ज़रा थोड़ा सा सो सा रहा है। तो आज छुट्टी का दिन है, देर से उठे हैं बाकी सब, लेकिन ये मेरे साथ सवेरे उठ जाता है, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं ना और फिर अपना नाश्ता करते हैं। तो इसको बुक्स बहुत पसंद है पढ़नी, लेकिन इंग्लिश की बुक्स। ये अभी भी देखिए लाया हुआ है गूज बम्स और पता नहीं कौन कौन सी मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ लेता है, लेकिन उर्दू नहीं पसंद ज़्यादा, है ना? तो ये मुझे बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और उर्दू पसंद क्यों नहीं है? अब अच्छे क्लियर ऊंचा बोलना क्योंकि सब बच्चे सुन रहे हैं। उधर देख के बोलो, बताओ। इंग्लिश अच्छा होता है। इंग्लिश अच्छी होती है, उर्दू मुश्किल लगती है क्या? उसका पढ़ना मुश्किल लगता है या लिखना मुश्किल? पहली तो बात यह है कि हम ऑलरेडी बोलते हैं, तो मज़ीद पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वाह जी वाह, नंबर 1 बात यह है कि बहुत कुछ हम बोलते हैं तो हमें मज़ीद पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उर्दू। गुड क्वेश्चन आंसर। अच्छा जी। और दूसरा ये है ऊंचा कि बोलना, उसका काम ऊंचा। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। और तीसरा क्या, उर्दू अगर अच्छी लगी मुझे तो फिर उसके लिए अच्छे टीचर होने चाहिए। ओ हो, काम बड़ा मुश्किल होता है और अगर उर्दू अच्छी लगनी चाहिए तो उसके लिए टीचर अच्छी होनी चाहिए। टीचर अच्छी है मेरी, लेकिन वो ज़्यादा काम देती है। टीचर अच्छी है मेरी, लेकिन वो ज़्यादा काम देती हैं। इनकी भी गलती नहीं है, एयर हेडक्वार्टर्स ने बहुत ज़्यादा लगाई होती है। भाई जहाँ भी पढ़ाई होती है बेटे, बात ये है कि पढ़ना तो पड़ता है, और जब आप सीखेंगे जितना ज़्यादा मुश्किल काम आपको मिलेगा और जितना ज़्यादा मिलेगा ना उतनी प्रैक्टिस होती है। आपने अंग्रेज़ी में तो ये सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप राइटिंग करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे, जिस सब्जेक्ट की भी ये होता है, ये बात होती है। कोई चीज़ किसी को बहुत ही अच्छी नहीं लगती है ना। मुझे भी पता है कि आपको, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा हाँ, तो बात हो रही थी टीचर की, तो मैं कैसी टीचर हूँ? अच्छी हूँ। ज़बरदस्ती पढ़ा देती हूँ कि पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है ना। लेकिन और किसी कोई ऐसे नहीं आपके साथ कर सकता, ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को उर्दू आए, अच्छी सी आए, ठीक है ना? अच्छा, तो क्या आपने कहा था टीचर अच्छी हैं? वो भी टीचर अच्छी है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। तो काम थोड़ा थोड़ा अगर साथ साथ करते रहे ना, मैं आपको एक मशवरा भी देती हूँ। है नहीं, मतलब ये है कि वो जो है ना, वो कहती है कि उधर देखो, 1-2 लफ्ज़ का काम है, 1-2 मिनट में फारिग हो जाऊंगा, आपको फ्री पीरियड भी दे दूंगी, फ्री पीरियड नहीं देंगी और 9 वर्कशीट्स करवा लेंगी। ओके, ज़्यादा काम कराती हैं। चलें जी, काम तो जितना करोगे आपको उतना ही बेटे सब्जेक्ट अच्छा आएगा। अब 2-3 दिनों में मुझे लगता है कि मैंने आपको उर्दू काफ़ी अच्छी सिखा दी है। राइटिंग पहले बहुत मोटे मोटे अल्फाज लिखते थे, तो टीचर्स को भी चाहिए कि सही से समझाएं, बच्चों पे बोझ ना डालें हैं, और बच्चों को भी चाहिए जो टीचर कहती हैं। असल में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना मोहम्मद, क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टीचर भी तंग आ जाती हैं। वो कहती हैं चलो जी हम ज़्यादा सा काम देते थे, बस करते रहें बच्चे आराम आराम से। हैं बच्चे तो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से समझाना होता है, डांट नहीं पढ़ानी होती है। तो ये भी बात होती है। अच्छा, तो टीचर अच्छी होनी चाहिए, और क्या था, काम कम होना चाहिए, और हम वैसे ही उर्दू बोलते हैं तो क्या ज़रूरत है हमें उर्दू सीखने की? और मैं जो 9 वर्कशीट्स कह रहा हूँ ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ, एक बार उन्होंने असल में 9 वर्कशीट दी थी, मैंने सब अपने दोस्त को दे दी। 9 वर्कशीट दे दी थी ना? टीचर ऐसे जुर्म ना किया करे, लेकिन उसकी ये भी वजह हो सकती है कि आपने छुट्टी की हो, आप ना गए हो स्कूल। लेकिन मेरा दोस्त है, उसे भी उर्दू नहीं पसंद, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कह रहा था मुझे और वर्कशीट चाहिए, बहुत कम काम है। तो मेरे फ्रेंड्स का कंपटीशन हो रहा था ना, तो मैंने उसे सब अपनी वर्कशीट दे दी 9, तो उसके पास 18। अच्छा, अपनी वर्कशीट भी दूसरे को दे दी ताकि दूसरा काम कर ले, दूसरे की उर्दू अच्छी हो जाए, मेरी खैर है। तो फिर यही तो बेटे वजह है, आपने अपना काम खुद करना है, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होना है, ठीक है? 2-3 वर्कशीट्स की हाँ, तो आप आइंदा से सारी वर्कशीट करोगे और ज़रा एक्टिवली बैठा करोगे, ठीक है ना? एक्टिव होके दिमाग लगा के। अंग्रेज़ी में तो बहुत आपकी जनाब दिमाग चलता है, तो अंग्रेज़ लोग भी तो अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, लेकिन वो तो सीखते हैं इंग्लिश, वो भी तो बुक्स पढ़ते हैं। ये तो बात नहीं है कि जो चीज़ आप बोलते हो तो वो आपने आगे से सीखनी नहीं है। उर्दू बेटी हमारी बहुत प्यारी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, और हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है? और प्यार मोहब्बत से पढ़ो, दिल लगाओगे ना, अगर शेर भी प्यारे प्यारे होते हैं, वो सब सीखोगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है? तो आइंदा से हम उर्दू ज़्यादा पढ़ेंगे और ख्याल से पढ़ेंगे और हमारी उर्दू अच्छी हो जाएगी। 2 दिनों में देखो आपको कितना अच्छा सब कुछ आ गया है, राइटिंग भी आपकी अच्छी हो गई है ना?
तो ये सही से बताने की बात होती है ना। हमारी टीचर ज़्यादा सही बताती नहीं है, बस कहती हैं घर से करके लिए। ऐसा ही होता है ना, ज़्यादातर ऐसा ही काम होता है। तो मामा पे भी बर्डन पड़ता है और बच्चों पे भी बर्डन है ना, यही बात है ना। शक्ल तो सही बनाना, कैसी है, क्या तो धूप लग रही है? इधर तो कोई धूप नहीं है। अच्छा जी, चले, इनको धूप ही बहुत लगती है। चलें ठीक है, आप जाएं अगर आपने जाना है। और आइंदा से हम उर्दू अच्छी से पढ़ेंगे, और आज भी पढ़नी है, लेकिन दिन को अभी काम कर लो जो भी करना है, फिर उसके बाद शाम को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, मैं आपके लिए उर्दू की बुक्स भी लाई हैं, वो भी मैं किसी वक्त पढ़ाऊँगी। चले जाएँ, अल्लाह हाफिज़, जाओ घर जाओ जी, खैर से जाओ। बच्चे जो है ना बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मासूम होते हैं। इनको बड़े प्यार से समझाने की ज़रूरत होती है। इसका दिल नहीं लगता, लेकिन मैं इसको इंसेंटिव दे के और कोई बातें बता के इसको मैं फिर अपने साथ लगा लेती हूँ, फिर ये उर्दू पढ़ लेता है। तो आज भी हमने पढ़नी है, कल भी पढ़ी है, क्योंकि साथ का काम साथ साथ करना चाहिए। दरमियान में गैप आ जाए तो फिर बच्चे भी दूर हो जाते हैं और मुश्किल पड़ती है फिर माओं को भी और जो भी पढ़ाने वाले हैं। तो बहरहाल ये थी आज की कहानी। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। बच्चे उठ गए हैं यहाँ पर, अभी संडे है और लोग अब उठे हैं, नाश्ते कर रहे हैं। हम तो सुबह के उठ गए, हमारी तो दोपहर का टाइम हो गया, हमारा तो खाने का टाइम हो गया। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा है उर्दू के बारे में बात करें। उर्दू बड़ी प्यारी है ज़ुबान है। कल मैं लाइव आई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। इसकी बुक में क्या लिखा हुआ है? लिखना चाहते वो कढ़ाई हैं, पिशावरी गोश्त कढ़ाई में बनता है, कढ़ाई लिखा हुआ है बुक में, उर्दू की बुक में। ये कौन सी क्लास में है? 5वीं में है, 5वीं की उर्दू में। तो फिर मैंने उस पर भी बात की कि जब हम पढ़ाएंगे, ये बुक में ही गलत लिखा है। ये सारे जो दुनिया वाले हैं ये बोलते हैं एक कढ़ाई लें और उसके अंदर गोश्त डालें हैं। तो कढ़ाई तो इंसान को सजाती है और कढ़ाई मुर्गे को सजाती है, तो फ़र्क है ना। किसी ने लिखा था कि मामूली फ़र्क है, मैंने कहा नहीं जी, मामूली नहीं, गैर मामूली फ़र्क है। तो ये बात है कि जब तक टीचर भी गलत पढ़ाएंगी और ऊपर से फिर बच्चे भी वो कढ़ाई सीखेंगे तो फिर वो बोलेंगे भी कढ़ाई। तो कढ़ाई और कढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमें बताना है। मैंने बुक पे अंडरलाइन करके लिख दिया कढ़ाई, और मैंने इसको बताया है कि टीचर को बताना कि ये कढ़ाई नहीं होता। बहरहाल कितनी किसी को समझ आती है, हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, अच्छी बात बताना हमारा फ़र्ज़ है, सीधी बात आसान तरीके से बताना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।